नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य सरकार अल्टीमेटम के संघ सरकार द्वारा व्यवस्था रवि से आंदोलन करबाक मध्य सरकार घोषणा। मध्य संघ होइत आयल विभेद लगायत समस्या अंत्य के लेल अपना प्रतिबद्ध रहल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष लामिछाने की प्रतिबद्धता। अगहन 4 गते के चुनावक लेल कांग्रेस उम्मीदवार मनोनयन के औपचारिक पत्र भेजबाक जिम्मा देउबा के देल गेल। चुनाव न्यायोचित टिकट वितरण नहीं भेला पर गंभीर परिणाम हेबाक कांग्रेस नेता केसी की चेतावनी। आज शनि दिन और 263 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तार में। मध्य सरकार संघीय सरकार विरुद्ध रवि से आंदोलन कर लागल छे। प्रहरी समायोजन के लेल मध्य प्रदेश सरकार देने अल्टीमेटम के समय पूरा भेला बाद आंदोलन के घोषणा कयल गेल छै। जय अनुसार प्रदेश सरकार संघीय सरकार के प्रतिनिधि समेत रहल प्रदेश प्रमुख के कार्यालय आगा धरना देबाक निर्णय केने छै। शनि दिन मध्य सरकार के प्रवक्ता गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह रवि दिन से 7 दिन धरि प्रदेश प्रमुख के कार्यालय आगा भिनसर 11 बजे से 1 बजे धरि धरना देबाक जानकारी देलनि अछि। धरना में मुख्यमंत्री सहित सब मंत्री आ सांसद सबके उपस्थित रहबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। हामीले प्रदेश प्रहरी लगायतका अधिकारहरूको सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकारले जानकारी गरायौं र नेपाल सरकारबाट केही रिस्पोन्स आएन। त्यसका निमित्त हामीले केही दिन 7 दिन पहिला चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र दिएर नेपाल सरकारलाई जो 7 दिनभित्र चाहिँ प्रहरी समायोजनको विषयहरूलाई अगाडि बढाउँ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब जानकारी गराए पनि त्यहाँ नेपाल सरकारबाट केही रिस्पोन्स आएन र आज 7औं दिन पुगेको छ र यो 7औं दिन पुगिसकेपछि अब मधेस सरकारले आन्दोलनका चाहिँ कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् र ती आन्दोलनका पहिलो चरणका कार्यक्रम भोलि 29 गतेदेखि 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 2 घण्टा 1 सप्ताहसम्म चाहिँ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धरना कार्यक्रम हुनेछ। त्यसमा चाहिँ मध्य सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सांसदज्यूहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू लगायतका सम्पूर्ण र सर्वपक्षीय चाहिँ त्यो धारणा हुनेछ र त्यो 1 सप्ताहसम्म चल्नेछ। 1 सप्ताहसम्म पनि नेपाल सरकारको ध्यान पुगेन भने थप चाहिँ दोस्रो चरणको कार्यक्रम तपाईहरूलाई चाहिँ यसरी नै चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउनेछु। मंत्री शाह 1 हफ्ता भीतर सेहो मांग संबोधन नहीं भेला पर संघीय सरकार विरुद्ध और कड़ा आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कर बाध्य हेबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। ओ सब उत्पीड़ित समुदाय के हित के लेल अपना सब धरना कार्यक्रम कर लागल कहैत एहिमे सबके ऐक्यबद्धता जनाब सेहो आग्रह केलनि। मधेसवासीलाई र हाम्रो देशभित्र रहेका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरू, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, थारू, मुस्लिम उत्पीडित क्षेत्रका जनता, उत्पीडित वर्गका जनताका निम्ति हाम्रो यो सङ्घर्ष हो र यसमा सम्पूर्ण र सर्वपक्षीय रूपमा सबैले ऐक्यबद्धता जनाउन र सबै प्रदेश सरकारलाई यसमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउन र तपाईहरू लगायतका सबै चाहिँ अब यहाँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न निकायहरू, नागरिक समाज लगायतका सम्पूर्ण सबै चाहिँ वर्गहरूलाई यसमा सहभागिताका निमित्त, ऐक्यबद्धताका निमित्त तपाईहरू मार्फत म आह्वान गर्छु। मंत्री शाह संविधानक धारा 268 प्रदेश प्रहरी के संगठन व्यवस्थापन करने तथा संविधान के अनुसूची अनुसार संविधान के कार्यान्वयन तथा प्रदेश में शांति सुरक्षा के प्रभावकारी व्यवस्थापनक लेल चुनाव से पहिने ही प्रहरी समायोजन कयल जेबाक जिक्र केलनि। हामी अहिले गर्दैनौँ भनेको भए त्यही बेला सुरु हुन्थ्यो। हामी पनि अब एउटै गठबन्धनको भइसकेपछि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो, तर पछिल्लो समय त्यो चाहिँ विश्वास टुटेर गएको छ। त्यसकारण हामी आन्दोलन आउनु परेको हो र अर्को चाहिँ तपाईले भने जस्तै यो तपाईहरू केही दिनको मेहमान हुनुहुन्छ त्यो यथार्थ नै हो। त
डेमोक्रेसी हो, यो त प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नै हो। हामी गए पनि अरू कोही त आउँछ नि। प्रहरी समायोजन भयो भने समग्र चाहिँ प्रदेशहरू समृद्ध भएर जान्छ, शासन व्यवस्था चाहिँ प्रदेश सरकारको हातमा आउँछ। म भोलि रहनु नरहनुको अर्थभन्दा पनि यो अधिकार प्रदेश समक्ष आयो भने प्रदेश सरकार कहाँ भने ठुलो उपलब्धि हुन्छ। समायोजित प्रहरी के आसन्न निर्वाचन से पहिनही प्रदेश सरकार समक्ष हस्तांतरण कर मध्य सरकार के मांग रहल छै। संघीय संसद से प्रहरी कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भ चुकल अछि। संगे प्रदेश सभा से नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण आ समन्वय संबंधी ऐन आबि चुकला पर समेत संघीय सरकार आनाकानी कैने प्रदेश सरकार के आरोप रहल छै। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष धर्मनाथ प्रसाद शाह एमाले से अलग भक ओली के कमजोर कर अपना सब सफल भेल बतौलन अछि। जनकपुर धामे शनि दिन पार्टी के शुभेच्छुक संगठन समाजवादी प्रेस संगठन के प्रथम मध्य प्रदेश महाधिवेशन में उपाध्यक्ष शाह ओली के बहुत कमजोर कर अपना सब सफल भेल बतौलन अछि। ओ ओली के कमजोर कर सफल भेलो पर पार्टी अपेक्षाकृत फायदा लेब नहीं सकल सेहो स्वीकार कयलनि। चुनावमा जिताउनलाई त्यो राजनीति कहाँ न कहाँ मधेसीमा भन्छ नि कोटी खानामा धदेलके त्यो धरेर त्यो राम्रो। हामी ओलीलाई त कमजोर गर्यौँ, धेरै कमजोर गरिदियौँ, तर जति बेनिफिट लिनु पर्थ्यो, जति फाइदा लिनु पर्थ्यो त्यति फाइदा हामीले अहिले लिन सकेनौँ। यो पनि हाम्रो गल्ती कमजोरी हो। आदरणीय कमरेडहरू, अब हाम्रो अगाडि हामी 8 महिना जम्मा विद्रोह गरेको 8 महिना भएको थियो। 8 महिनाको बच्चा दौड्न सक्दैन। त्यो बेलामा हामी चुनावमा भाग लिने अवस्थामा गयौँ। स्थानीय तहको चुनाव आयो। उपाध्यक्ष शाह पत्रकारिता देशक चारिम अंग रहल कहैत एहि के माइनस कऽ कऽ नहि चलल जा सकबाक बतौलनि। ओ पत्रकारिता बिना राज्य संचालन होबऽ नहि सकबाक सेहो बतौलनि। थाहा छ पत्रकारिता यो राज्यको चौथो अङ्ग हो। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका भन्छौँ 3 अङ्ग हुन्छ। 3 अङ्गले मात्र चल्दैन देश। यो चौथो अङ्ग हो पत्रकारिता। यसलाई कसैले माइनस गरेर, यसलाई नजरअन्दाज गरेर राख्न सकिँदैन। यो बहुत महत्त्वपूर्ण राज्यको अङ्ग, चौथो अङ्ग भनिसकेपछि यो बहुत महत्त्वपूर्ण संस्था अङ्ग हो, खुट्टा हो। यसको बिना सरकार राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन। उपाध्यक्ष शाह पत्रकारिता में विकृति बढ़ल कहैत निष्पक्ष पत्रकारिता कर पत्रकार सब संग आग्रह केने छलथि। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामी छाने मधेश संग होइत आयल विभेद लगायत के और समस्या सबके समाधान के लिए अपना सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। जनकपुर धाम में शनि दिन पार्टी के मध्य प्रदेश जमघट में अध्यक्ष लामी छाने पत्रकारिता के माध्यम से मात्र मधेश तथा देशक जनता भोगैत आयल समस्या के समाधान हेबाक संभावना नहीं देखला बाद अपना राजनीति में आयल बतौलनि अछि। ओ मधेश संग हरेक क्षेत्र में विभेद होइत आयल स्वीकार करैत एहि के अंत के लिए अपना सदन धरि आवाज उठाव चाहने बतौलनि। गाउँमा पुगेर, घर-घरमा पुगेर उहाँको न्यायको लागि आवाज उठाएर आएको छु। तर टेलिभिजनमा मात्र न्यायको आवाज उठाउँदा म थाकेँ। धेरै मान्छेहरू आउनुभयो। मैले सीमित स्रोत र साधनबाट, सीमित क्षमताबाट तपाईहरू सबैको दुःख हरण गर्न सकिनँ। तपाईहरू सबैको न्यायको लागि मैले आवाज उठाउनै सकिनँ। मैले चाहेर पनि मेरो सीमितताले गर्दा मसँग सीमित स्रोत साधन थियो। एउटा सानो टेलिभिजन कार्यक्रम हप्तामा 3 दिन आउने, 1 घण्टा पनि नआउने त्यो सानो कार्यक्रममा यति धेरै मान्छेहरूको दुःख, पीडा र न्यायको आवाज पार्न मैले भ्याइनँ, मैले सकिनँ। यस अर्थमा समग्र देश, अझ विशेष गरेर तराई मधेस क्षेत्रमा भएको विभेदको अन्त्य होस् र यहाँका नागरिकको गुनासो संसदसम्म पुर्याएर सरकारको कानमा तेल हटाएर घन्टी बजाएर सुनाउँछु भनेर म यो यात्रामा निस्किएको छु। अध्यक्ष लामी छाने राजनीति में देखल गेल विकृति न्यूनीकरण कर अपना एहि क्षेत्र में आयल बतौलनि। अपना सब जनता के लेल राजनीति कर आयल सेहो हुनक कथन अछि। देशक भाग्य बदलबाक लेल मधेशक भाग्य बदलल जेबाक सेहो ओ बतौलनि।
लागि गरिने राजनीति हुनेछ, कसैलाई रिजाउनका लागि कजाउनका लागि गरिने राजनीति हुने छैन। आफ्नो स्वार्थका लागि दलहरू कुट्ने एउटा नेता अर्को दलमा जाने, अर्को नेता अर्को दलमा जाने, किन गएको पनि थाहा छैन, कुन विचार मिल्यो थाहा छैन, के सिद्धान्त मिल्यो थाहा छैन, जनताको घर भान्सा मिलेको छैन, महँगीले जनताहरू आक्रान्त छन्। तर एउटा नेता 5, 7, 8, 9वटा दलमा चाहेर मन्त्री बन्न भइसकेको हुन्छ, टन्न कमाउन भइसकेको हुन्छ। जनताले सामान्यभन्दा सामान्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। यो समस्या मधेसमा अझ बढी छ। यसपटक मौका आएको छ। मङ्सिर 4 गतेको दिन तपाईँ हामीले चाह्यौँ भने हामीले पहिलो कुरा त मधेसको भाग्य बदल्न सक्छौँ। अध्यक्ष लामिछाने मधेशक जनता के हित में काज नहीं करने वाला नेता सब बेर बेर चुनाव जीतने के कारण की रहल कह प्रश्न समेत कलन। ओ मधेश में समस्या सब बढ़त गेल आ हरेक क्षेत्र समस्या ग्रस्त भेलो पर वही ठाम सब बेर बेर एकेटा व्यक्ति चुनाव जीतने के जादू अपना सीख का काठमांडू जा चाहने कह व्यंग समेत कलन। मधेसमा भने जादुले अझै पनि काम गरेको मैले पाएको छु। चुनाव आउने बित्तिकै खै के जादु चल्छ तपाईँहरूमा सम्मोहित भइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू। सबैलाई थाहा छ रे भ्रष्टाचार भएको छ, सबैलाई थाहा छ विद्यालयको अवस्था खराब छ, सबैलाई थाहा छ अस्पतालहरूको अवस्था दयनीय छ। तर चुनाव आउने बित्तिकै भोट फेरि त्यही हाल्नुहुन्छ। यो जादु नभए के हो? यो जादु नभए के हो? यो जादु मलाई एकपल्ट सिकाइदिनु होला। यसपटक मधेसबाट म एउटा जादु सिकेर जान्छु, जहाँ केटीको सुरक्षा पनि गर्नु परेको छैन, जहाँ अस्पतालमा उपचार पनि गर्नु परेको छैन, जहाँ केटाकेटीलाई शिक्षा दिनु परेको पनि छैन, जहाँ बाटोघाटो बनाउनु परेको पनि छैन, जहाँ अस्पतालहरू बनाउनु परेको पनि छैन, जहाँ पुल बनाउनु परेको छैन, बनाएको पुलमा पनि कमिसन खानु परेको छ, त्यहाँ चुनाव चाहिँ जित्दै गर्नुपर्ने जादु के हो? म यसपटक मधेसबाट यो जादु सिकेरै मात्र काठमाडौँ जान्छु। अध्यक्ष लामिछाने अपना मधेशक विकास के लेल सबसे पहिने शिक्षा, एक बाद स्वास्थ्य, एक बाद कृषि आ रोजगारी के प्राथमिकता में रह आगा बढ़ा चाहने सेहो बतौने छलैथ। भ्रष्टाचार विरुद्ध देशक चर्चित कार्टूनिस्ट सब बनौने कार्टून सब जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयल गेल छै। कार्टूनिस्ट क्लब नेपाल के आयोजना में जनकपुर धाम में 3 दिन भेल कार्यक्रम में भ्रष्टाचार विरुद्ध देश के चर्चित कार्टूनिस्ट सब बनौने कार्टून सब के प्रदर्शनी कयल गेल छै। प्रदर्शनी रवि दिन धरि चलत बताओल गेल छै। प्रदर्शनी नेपाल बार एसोसिएशन के सभा हॉल में चल रहा है। कार्यक्रम में सहभागी मध्य सरकार के गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह कोनो भी देशक मूल शासक कठोर नहीं हुआ धरि देशक निचका तह में भ्रष्टाचार के अंत्य हुआ नहीं सकबाक बतौलन। भ्रष्टाचार कहे लगी तो वैधानिक रूप में केकरो नहीं मिल रहा है, लेकिन अपना सबके देश में भ्रष्टाचार अपने के वैधानिक है, कानूनी रूप में न व्यवहारिक रूप में अपने के जैसे सभी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में हो, गैर सरकारी हो, चाहे विभिन्न संघ संस्था में हो। रोशन जी अपने की बहुत बढ़िया लिखा व्याख्या होगा। अभी मंदिर में भ्रष्टाचार है। मंत्री शाह देश में भ्रष्टाचार मात्र नहीं भका और विद्यमान समस्या सब विरुद्ध कार्टूनिस्ट सब समाचार आ लेख सब बेसी प्रभावकारी कार्टून सब बनाकर सचेतना जगेवा काज कने कहित प्रशंसा कैलन। संस्था के बारे में तो देखे न कर प्रथमा दिनानुदिन भोग रहल छी। मालपोत कार्यालय में या सबसे ज्यादा वैसे भी ज्यादा उदाहरण देने में न्यायालय के एवं जनकपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है। जेटा कार्यालय सहयोग स्टाम्प लगाउने त्यो 100-200-400 रुपैयाँ का चाहिए। वही से हम न्याय की अपेक्षा करें छी। उसमें ने अपने के भ्रष्टाचार के दिन में ही मैंने रात के दिवसी रात पार होते हैं अपने देखल जाए। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार तथा वामपंथी नेता रोशन जनकपुरी हजारों व्यक्ति सभक मन के भावना एकेटा कार्टून में देखल जा सकबाक कहित कार्टून के मनोरंजन के साधन के रूप में मात्र लेनाई समाज के लेल हितकर नहीं हेबाक बतौलन। राजनीति के केंद्र में से सब ठाम भ्रष्टाचार से, राजनीति में भ्रष्टाचार से,
मंदिर में भ्रष्टाचार है, मस्जिद में भ्रष्टाचार है। भगवान कते चमत्कार हो वो एहि पर निर्भर करे कि कते बजट हो आ कते बजट हो एहि पर निर्भर हो कि राजनीति के कमीशन कते भेटते वो भ्रष्टाचार है। हमारा के जीवन में भ्रष्टाचार है। हम अहाँ जीवन में क्षण क्षण भ्रष्टाचार में जी रहा छी। आप तो ये भवे छे बच्चा जन्मे कि नहीं जन्मे यहाँ भ्रष्टाचार से अहाँ के बच्चा जन्मावे के हॉस्पिटल में सीट नहीं भेट रहा है तो दुए के रास्ता है या तो कोनो नेताजी के जाके पैर पर गोरधरिया करियो या तो डॉक्टर साहब के या कोनो दलाल के अस्पताल के दलाल के कहीं बेसी पाई दे जो सोच लगा के अहाँ के करके दिया। भ्रष्टाचार जीवन के सब क्षेत्र के प्रभावित कर रहा है। क्लबक सदस्य केशव राज खनाल भ्रष्टाचार विरुद्ध जनजागरणक लेल देशव्यापी रूप में एहन कार्टून सब लऽ कऽ पहुँचबा क्रम में मधेशक राजधानी जनकपुर धाम अपना सब आयल बतौने छलथि। राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन एनपैप्सन मध्य प्रदेश के नया कार्य समिति के पदाधिकारी सब शपथ ग्रहण कयलक अछि। जनकपुर धाम में शनि दिन भेल कार्यक्रम में नंदन यादव नेतृत्व के एनपैप्सन मध्य प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी सब शपथ लेनाई के संगे ओ सब हुनका सबके पदस्थापन कयल गेल छै। मध्य प्रदेश कार्य समिति के उपाध्यक्ष में पप्पू कुमार गुप्ता, रामसुंदर चौधरी आ लालजी ठाकुर रहल छै। तहिना सचिव में जितेंद्र प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष में राम यश झा, सह सचिव में के.एस. झिगिसन आ सह कोषाध्यक्ष में संतु प्रसाद जायसवाल रहल छै। तहिना का सदस्य सब में कौशलेंद्र कुमार शर्मा, विजय कुमार यादव लगायत शपथ लेलक अछि। मध्य प्रदेश के नया नेतृत्व मध्य के शिक्षा के गुणस्तर विकास के लिए आवश्यक काज करबाक एनपैप्सन के केंद्रीय अध्यक्ष पाण्डव हमाल विश्वास व्यक्त कयलनि। प्रदेश में शिक्षा अगाडि बढाउनको निमित्त र समग्र यो विभेदकारी नीति जुन छात्रवृत्ति को रूप में अगाडि बढेको छ, त्यसपछि आएर प्राविधिक शिक्षा को रूप में अगाडि बढेको छ, त्यो सबैलाई न्यूनीकरण गरेर अन्त्य गर्नका लागि मलाई लाग्छ डाक्टर नन्दन यादव जी को अध्यक्षतामा जुन अहिले मध्य प्रदेश गठन भयो त्यसले अझ अवश्य राम्रो काम गर्नेछ। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य संपादन समिति के बैठक अगिला अगहन 4 गते होबला निर्वाचन के लिए उम्मीदवार मनोनयन के औपचारिक पत्र पठेबाक जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवा के देने छै। शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल बैठक एहन निर्णय कयने छै। बैठक अगिला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के पहिल होबला निर्वाचन प्रणाली आ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस के निर्वाचन में भाग लेवा निर्वाचन आयोग में दल दर्ता करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। तहिना बैठक अगिला अगहन 4 गते होबला निर्वाचन में पहिल होबला निर्वाचित प्रणाली आ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिस के निर्वाचन में पार्टी के दिशा प्रतिस्पर्धा में उठेबाक उम्मीदवार मनोनयन के औपचारिक पत्र प्रदान करबाक लेल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के जिम्मेवारी प्रदान कयल गेल छै। को पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ र अर्को 2079 मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट खडा गरिने उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्नका लागि पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई जिम्मेवारी दिने आज कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेको कुरा मैले यहाँलाई भने। पार्टी के सह महामंत्री भीष्म आङदम्बे बैठक अगिला प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन केंद्रित राष्ट्रव्यापी अभियान 2079 भादो 2 गते से करबाक निर्णय कयल गेल में ई अभियान भादो 10 गते से भादो 24 गते धरि संचालन करबाक निर्णय कयल गेल सेहो जानकारी देने छलथि।
नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी अगिला प्रतिसभा आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन में न्यायोचित टिकट वितरण कर संस्थापन पक्षक ध्यानाकर्षण करौलन अछि। शनि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय स्यानेपा में बैसल केंद्रीय कार्य समिति बैठक बाद संचारकर्मी सब संग ओ दल भीतर के विविधता के बुझ कर न्यायोचित टिकट वितरण कर आग्रह कयलनि अछि। केंद्रीय सदस्य केसी गठबंधन में मात्रै नै भऽ कऽ अखन पार्टी भीतर सेहो विविधता रहल कहैत संस्थापन पक्ष न्यायोचित रूप में टिकट वितरण करबाक विश्वास राखने बतौलनि। ओ एक दिस मापदंड आ दोसर दिस नीक लागल व्यक्ति के टिकट वितरण नहीं कर संस्थापन पक्ष के आग्रह कयलनि। ओ यदि संस्थापन पक्ष मनोमानी कऽ कऽ टिकट देबऽ लगला पर परिणाम गंभीर हेबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। केंद्रीय सदस्य केसी गठबंधन के दल सब सेहो गठबंधन बाहर के दल सब संग तालमेल करबाक बात नियम विपरीत भेलासँ एहि विषय में परामर्श करब आवश्यक रहल बतौलनि। गठबन्धनलाई जीवित बनाएर लिएर जाने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकताको हिसाबले केन्द्रीय कार्य समितिले नै गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक सहमति गरिसकेको छ। त्यसकारण म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न, मेरो दृष्टिकोण जे भए पनि। तर बाँकी रह्यो त्यस्तो गठबन्धनको निम्ति निश्चित मापदण्ड के मापदण्ड कुन आधारमा कसरी गठबन्धन गर्ने एउटा त निश्चित मापदण्ड यो आधारमा यसरी सिट बाँडफाँड भयो विभिन्न गठबन्धनका दलहरूलाई भन्ने स्पष्ट रूपबाट नेपाली जनता र हरेक पार्टीका कार्यकर्ताले बुझ्ने सुन्ने देख्ने गरेर हुनु पर्यो एक। र त्यसपछि अहिले विगतको निर्वाचन तपाईको एकातिर गठबन्धन छ अर्कोतिर गठबन्धन विरोधीहरूसँग हामीले पनि तालमेल गरेका छौँ, उनीहरूले पनि तालमेल गरेका छन्। त्यो निश्चित मापदण्डलाई मान्ने इथिक्स राजनीतिक एउटा आचार संहिता भएन। त्यस्तो आचार संहिता पनि निर्माण हुनुपर्छ र त्यस्तो निर्माण चाहिँ नि अब अहिले उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा सर्वदलीय गठबन्धन समितिहरू गठन भएको छ, त्यसले पनि छलफल गरोस्। केंद्रीय सदस्य केसी मनोमानी टिकट वितरण से गठबंधन के लक्ष्य पूरा नहीं हेबाक आ निर्वाचनक परिणाम में सेहो असर करबाक बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अपन पार्टी के प्रदेश आ प्रदेश सभा निर्वाचन में बहुमत आनबाक लेल रोकबाक लेल सत्तारूढ़ गठबंधन हर संभव प्रयास कऽ रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष ओली सत्तारूढ़ गठबंधन कतेको प्रयास कयला पर नेपाली जनता अपन पार्टी के अगिला निर्वाचन में बहुमत देवा में दृढ़ रहल सेहो दावी कयलनि अछि। लोकतांत्रिक शेर्पा संघ शनि दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में ओ एमाले के नीति आ संगठन में आबद्ध भऽ कऽ मात्रे देश के समृद्ध बनाओल जा सकबाक बात में आम जनता दृढ़ रहल जिकिर समेत कयलनि। जनता नेकपा एमालेका वरिपरि गोल बन्द हुँदैछ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा सफल पार्न एकजुट भएर अगाडि बढिरहेको छ। यही कुरासँग आत्तिएका छन् केही प्रतिक्रियावादी छन्। यस कुरासँग आत्तिएर 5 दलीय गठबन्धन 5 दलीयले नपुगेर अझ गठबन्धन विस्तारका लागि कुदिराखेका छन्। कहिले 8 दलीय गठबन्धन बनाउने, कहिले के बनाउने भनेर कुदिराखेका छन्। यो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? आफ्नो आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। तर उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमालेले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि अहिले सबै प्रयास यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउन गर्न होइन, एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि बहुमत ल्याउनबाट रोक्नका लागि यो सबै भयो। अध्यक्ष ओली अगला निर्वाचन में एमाले विजय होनाइ आवश्यक रहल दोहरौलनि। देश के ऊपर उठेबाक लेल एमाले के विकल्प नहीं रहल सेहो हुनक कथन छल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेल समय में परीक्षा नहीं लेवाला आ नतीजा प्रकाशित नहीं केला पर नेपालक शिक्षा प्रणाली
समस्या में जेबाक बतौलन अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित नेपालक विद्यालय शिक्षा आ नतीजा संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में ओ विभिन्न कारण देखा कर समय में काज नहीं कला पर शिक्षा प्रणाली में समस्या हेबाक बतौलन। ओ नेपाल में साँचो के शैक्षिक सुधार करा आवश्यक रहल कहैत सरकार एहि प्रति प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलन। ओ शिक्षक आ शैक्षिक संस्था के गैर पेड़ क देशक शिक्षा सुधार नहीं हेबाक कहैत शैक्षिक सुधारक लेल आवश्यक नीति निर्माण करब आवश्यक रहल बतौलन। मंत्री पौडेल नेपालक शिक्षा प्रणाली नीक नहीं रहल कहि कऽ प्रचार नहीं करऽ सेहो आग्रह कयलनि। सरले राख्नुभयो शिक्षा साँच्चै सुधार्ने हो र हामीले, यद्यपि उहाँको भनाइ पोजिटिभ हो र अर्को एकजना सरले राख्नुभयो हामी पोजिटिभ भएर सोध्नुपर्छ, सबै बिग्रियो भन्ने होइन भनेर सायद उहाँले राख्नुभयो। यी दुईटा शब्द मार्मिक छन्। साँच्चै सुधार्ने नै हो। हामी यत्रो यहाँ बसिरहेका छौँ, हामी के गर्छौँ? हामी साँच्चै सुधार्ने होइन शिक्षा, र कसले सुधार्ने र कसले सुधार्ने भन्ने कुरा पनि हामीले नै हो। तपाईहरु आदरणीय हेड सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रालय यहाँ छ, परीक्षा बोर्ड यहाँ छ, महानगरपालिकाको शिक्षा हेर्ने यहाँ हुनुहुन्छ, कसले हो त गर्ने? हामी यही टिमले होइन र गर्ने। त्यसकारण साँच्चै सुधार्नको निम्ति मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा पनि केही कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो भने तपाईहरुको सुझाव लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर यो अन्तर्क्रिया राखिएको हो। मैले पनि तपाईहरुले भनेको कुरा अक्षरशः मैले टिपेको छु, किनभने हामी जहिले पनि मन्त्रालयमा अरु तैना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड का अध्यक्ष डॉक्टर महाश्रम शर्मा अखन धेर कमजोरी के मूल्यांकन क क शैक्षिक गुणस्तरक लेल आगा बढ़वाक दिशा में बोर्ड रहल बतौलन। फेल हुनुको अर्थ धेरै हुन सक्छन्। त्यहाँ क्लासरुमको चाहिँ कुराहरू हुन सक्छ, एउटा प्रश्नपत्रकै कुराहरू हुन सक्छ, प्रश्नपत्रमा चाहिँ कमजोरी थियो कि त्यो दोस्रो कुरो हुन सक्छ। र अर्को कुरो के छ भने अघि यहाँ कर्णाली अञ्चलका कर्णाली प्रदेशका विद्यार्थीहरू धेरै असफल भए भन्ने कुरा पनि यहाँ सरहरूले म्याडमहरूले उठाउनु हो। वास्तवमा हामी अहिलेसम्मको हाम्रा प्रश्नपत्रहरू प्यारालल सेट त हामीले भनेका छौँ, तर ती प्यारालल सेटहरू टेस्टेड प्यारालल सेट होइनन्। हामीले एउटा चाहिँ के छ भने शिक्षक साथीहरूले त्यो प्रश्नपत्रहरू बराबर रूपका छन् भन्ने हिसाबबाट हामीले हरेक प्रदेशमा चाहिँ प्रश्नपत्र पठाएका छौँ। हुनसक्छ कर्णाली प्रदेशको प्रश्नपत्र सायद चाहिँ अप्ठ्यारो परेको थियो कि त्यो कुराहरू हामीले हेरेका छैनौँ। त्यसैले यो कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले एनालाइसिस गर्ने बेला भएको छ। र मैले एउटा कुरा यहाँहरूसँग के कमिटमेन्ट गर्न चाहेँ भने यो वर्ष हामीले कम्तीमा अहिलेसम्मको जुन नतिजा छ, यो वर्षको नतिजालाई कहाँनिर के कारणले असर गर्यो, अहिले त सर्फेसियल हामी यो एनालाइसिस सर्फेसियल गरेका छौँ। रियल्ली चाहिँ प्रश्नपत्र अप्ठ्यारो थियो कि वो कक्षा 12 बाद विद्यार्थी सबके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा कर योग्य बनाओल जेबाक बतौलन। परीक्षा बोर्ड विद्यार्थी आ शिक्षक के ग्रेडिंग मात्रे मापन करबाक नेबाक विद्यालय के स्तर मापन कर रहल आ सुधार के लेल योजना बनेबाक काज में लागल सेहो बतौलन अछि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा सरकार स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्र के देव नहीं मिलबाक बतौलन अछि। शनि दिन काठमांडू भेल शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केंद्र के कार्यक्रम में ओ एहन बतौलन अछि। महामंत्री थापा सरकार निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य बीमा दिला पर ई बीमा नहीं रहबाक जिक्र कयलनि। ओ स्वास्थ्य बीमा के पहुँच सब में पहुँचेबाक लक्ष्य के साथ कार्यक्रम आनल गेल कहैत स्वास्थ्य बीमा मतलब सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दा भेल बतौलन। महामंत्री थापा नागरिकक स्वास्थ्य में होवला खर्च घटाव सकला पर मात्र सरकार स्वास्थ्य प्रणाली जोगाव सकबाक बतौलन। ओ सरकार स्वास्थ्य में होवला खर्च घटेबाक लक्ष्य लक स्वास्थ्य प्रणाली के संरचना सब निर्माण कैल जेबाक बतौलन। ओ सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य के संरचना बनाक काज नहीं कला पर स्वास्थ्य बीमा उठाव नहीं सकबाक बतौलन। अब थाहा छैन के सोचेर उहाँले ल्याउनु भयो। प्राइभेटलाई म दिन्छु भनेर भन्यो भने त्यो हाम्रो इन्सुरेन्सै रहँदैन, त्यो इन्सुरेन्सै होइन। हाम्रो यो खास गरिकन चाहिँ सोसल हेल्थ सेक्युरिटीको मुद्दा भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रिमियमबाट उठाउने पैसा र त्यो प्रिमियमबाट उठाउने पैसा र खर्च गर्ने पैसाको बिचमा एकदम धेरै ठुलो ग्याप रहन्छ, अरबौं रुपियाँको ग्याप रहन्छ। त्यसैले अब सरकारले यसरी सोचेन भने कि पैसा मैले मेरो खल्तीबाट हाल्नुपर्ने हो। जसरी अभिभावकले सोध्छ मैले खल्तीबाट हाल्नुपर्ने, मानौ चाहिँ 20 अरब रुपियाँ प्रिमियमबाट उठ्यो तर खर्च 60 अरब गर्नु छ भने 40 अरब मैले हाल्ने हो। अर्को वर्ष 40 अरब बढ्दै 60 अरब हुन्छ, 80 अरब हुन्छ, मेरो खर्च बढ्ने हो। त्यसैले मेरो हेल्थ सिस्टमको डिजाइन भनेको त सकेसम्म मैले खर्च कम गर्नु परोस्,
मैले खर्च कम गर्नुपर्ने मेरो हेल्थ सिस्टम डिजाइन हुनुपर्छ, सरकारले सोच्नै पर्छ। त्यसैले उसले ब्लड प्रेसर हाई ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई चाहिँ 10 जनामा 8 जनाले थाहा पाउँदैन भने उसले थाहा पाउने बनाउनुपर्छ। उसले थाहा पाउने बनायो भने उसको खर्च घट्छ, किनकि हामीले सोचेको अहिलेको हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको त त्यो हाई ब्लड प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि अस्पताल पुगेको मान्छेको उपचार खर्च त सरकारले बेहोर्दिनुपर्छ। त्यसैले सरकारले के सोच्नु पर्यो भने सकेसम्म मान्छे अस्पताल नपुगोस्, अस्पताल पुग्यो भने पनि उसलाई बचाउन सकियोस्, सकेसम्म अस्पतालमा गर्ने उपचारको खर्च कम होस्। त्यसैले हिजो हामीले कुरा गर्ने गरेको प्रिभेन्सन वा प्रमोसनको कुरा भनेको अब खालि एउटा नाराको कुरा मात्र भएन। सरकारले एकदम इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेऱ्यो भने पनि उसले कतिखेर मात्र हेल्थ सिस्टम जोगाउन सक्छ भने यदि उसले खर्च गर्ने पैसा घट्यो भने मात्र जोगाउन सक्छ। त्यसको निम्ति उसले लोकल गभर्मेन्टलाई चाहिँ प्राथमिक स्वास्थ्यको खास गरिकन यसको संरचनाभित्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएर त्यहाँभित्र चाहिँ उसले सकेसम्म बिरामी हुन नदिने त्यो ठाउँसम्म पुर्याउन सकेन र सिस्टमै क्रिएट गर्न सकेन भने अस्पताल मात्रै खोलेर अनि सबै मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन। पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि मैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर आउने अनुभवको आधारमा भन्छु, जो आयो भने सबभन्दा पहिला 15 बेडको अस्पताल माग्छ। महामंत्री शर्मा सरकार द्वारा खर्च कर सकबाक अनुसार के स्वास्थ्य प्रणाली के विषय में सोचब आवश्यक रहल बतौलन। ओ स्थानीय सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य के संरचना भीतर के महत्वपूर्ण जिम्मा दक स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण कर सकला पर नहीं सकला पर अस्पताल मात्र खोल कर स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं हेबाक बतौने छलथि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा साहित्य कला आ संगीत क्षेत्रक विकास में सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देवा साहित्य कला आ संगीत क्षेत्र देशक गहना भेलासँ एहिके विकासक लेल सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठान सबके गठन करबा काज भऽ रहल सेहो स्मरण करौलनि। प्रतिभा राणा द्वारा लिखित गहिराय आ कर्टेन ऑफ माया नाम के कविता संग्रह के शनि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में विमोचन करते वो पुरुष वर्चस्व रहल नेपाली साहित्य में महिला साहित्यकार के उपस्थिति बढ़त गेल में खुशी व्यक्त करते हुनका सबके और प्रोत्साहित करते ल जेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। सरकारले साहित्य संगीत र कला क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठानहरू स्थापना गरी त्यस अन्तर्गत विभिन्न संस्थागत कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। पुरुष साहित्यकारको वर्चस्व भएको नेपाली साहित्यमा आजको दिनमा महिला साहित्यकारको पनि क्रमशः उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यो खुसीको कुरा हो। यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्दै जानुपर्छ। नारी साहित्य प्रधानमंत्री देवा राणा के दोनों कविता संग्रह मानवीय भावना के रोचक आ कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर सफल भेल अनुभूति अपना के भेल स्पष्ट कयलनि अछि। कार्यक्रम में राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ आ समाजसेवी की पहचान समेत बनौने साहित्यकार राणा अपना सँ अनुभूति कयल गेल काज सब सँ दूटा कविता संग्रह के जन्म करौने बतौने छलथि। 12 में करेंट लाइक एक गोटे के मृत्यु भेल छै। शनि दिन महागढ़ीमाई नगरपालिका वडा नंबर 2 एनरवा में एक गोटे के करेंट लाइक मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। वही नगरपालिका के वडा नंबर 8 रहनिहार 35 वर्ष के सुरेंद्र प्रसाद यादव के मृत्यु भेल छै। ओ चरण देवी भगत के धान खेत में पानि पटाबा मोटर जोड़ गेल छल। मोटर में तार जोड़वा क्रम में करेंट शॉर्ट भऽ कऽ हुनका करेंट लागल प्रहरी जनौलक अछि। शनि दिन और 263 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के संख्या 9,92,727 पहुंचल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार शनि धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,434 गोटे रहल छै। मंत्रालय के अनुसार 501 शनि दिन डिस्चार्ज भेला संगे अखन धरि घर घुरला के संख्या 9,75,307 रहल छै। पिछला 24 घंटा में 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना शनि दिन धरि मृत्यु होला के संख्या 11,986 गोटे पहुंचल छै। बीतल सप्ताह शुक्र दिन के तुलना में एहि सप्ताह सोन चांदी के मोल बढ़ल छै। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ अगिला सप्ताह के शुक्र दिन के तुलना में इस सप्ताह सोन चांदी के मोल बढ़ल जनौलक अछि। महासंघ के अनुसार पिछला शुक्र दिन से ई शुक्र धरि सोनाक मोल प्रति तोला 500 आ चांदी के मोल प्रति तोला 5 रुपया बढ़ल छै। बीतल सप्ताह के शुक्र दिन छापावाल सोन के मोल प्रति तोला 96,800 रुपया छल। तहिना तेजाबी सोन के मोल 96,300 रुपया कायम गेल छल।
त्यहाँ तोला में 500 रुपया बढ़कर इस सप्ताह के शुक्र दिन 97,300 रुपया पहुँचल है। तहिना पिछला शुक्र दिन तेजाबी सोन के मोल प्रति तोला 96,800 रुपया कायम भेल महासंघ जानकारी दिलक अछि। तहिना पिछला सप्ताह के शुक्र दिन तोला में 1,220 रुपया रहल चानी के मोल 5 रुपया से बढ़ल है। महासंघ ई सप्ताह के अंतिम कारोबार दिन चानी के मोल प्रति तोला 1,225 रुपया कायम भेल जानकारी दिलक अछि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मध्य सरकारक अल्टीमेटम के संघ सरकार द्वारा व्यवस्था रवि से आंदोलन करबाक मध्य सरकारक घोषणा। मध्य संघ होइत आयल विभेद लगायत और समस्या अंत्य के लिए अपना प्रतिबद्ध रहल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष लामिछाने के प्रतिबद्धता। अगहन 4 गते के चुनावक लेल कांग्रेस उम्मीदवार मनोनयन के औपचारिक पत्र भेजबाक जिम्मा देवाक देल गेल। चुनाव में न्यायोचित टिकट वितरण नहीं भेला पर गंभीर परिणाम हेबाक कांग्रेस नेता केसी के चेतावनी। आज शनि दिन और 263 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।